दोस्तों जरा आंखें बंद करो और सोचो, अगर आपको अकेले समंदर के बीच छोड़ दिया जाए, ऊपर जलता हुआ आसमान, चारों तरफ खामोश लहरें और कहीं भी इंसान का नामो निशान नहीं, ना आपके पास खाने को कुछ है, न पीने को पानी, न सिर पर छत, बस एक टूटी फूटी नाव और मौत का साया। अब दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या आप 438 दिन तक जिंदा रह पाओगे? आज मैं आपको उस इंसान की सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसने ये नामुमकिन कर दिखाया। दोस्तों, ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उसने इतने दिनों तक कैसे खुद को जिंदा रखा। साल 18 नवंबर 2012 मेक्सिको के दक्षिणी तट पर बसा एक छोटा सा कस्बा पीजी, जापान। सुबह शांत और सामान्य थी। सूरज धीरे धीरे समुद्र की सतह से ऊपर उठ रहा था और समंदर शांत दिखाई दे रहा था। 36 वर्षीय जोश अल्वरेंगा मेक्सिको के इसी कस्बे में अपनी छोटी बेटी के साथ रहता था। जोश पेशे से मछुआरा था। उसके साथ काम करता था एजिकियल कॉर्डोबा। जोश को मछली पकड़ने का काफी अनुभव था, जबकि एजिकियल अभी नया था और सीख ही रहा था। दोनों की रोजी रोटी मछली पकड़कर उसे बाजार में बेचने से ही चलती थी। पिछले कुछ दिनों से मछलियों की कीमत अच्छी मिल रही थी, लेकिन उनके जाल खाली लौट रहे थे। इसलिए जोश और एजिकियल ने सोचा कि इस बार वे गहरे समंदर में जाएंगे, वहां बड़ी मछलियां पकड़ेंगे और बाजार में अच्छी कीमत पर बेचेंगे। दोनों का इरादा बस एक दिन में जाकर मछली पकड़ने और फिर वापस लौट आने का था। लेकिन जब जोश निकलने की तैयारी कर रहा था, तभी कस्बे का एक बुजुर्ग उसके पास आया। उसने कहा, आज मत निकलना, समंदर का मिजाज ठीक नहीं लग रहा। मगर जोश ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो, बस कुछ घंटों की बात है। मछली पकड़ेंगे, बाजार में बेचेंगे और जल्दी घर लौट आएंगे। इसके बाद दोनों ने अपनी 7 मीटर लंबी नाव को लेकर निकल पड़े। नाव में एक छोटा सा इंजन था, एक रेडियो, मछली रखने के लिए बर्फ का डिब्बा और थोड़ा सा खाना था। उनका लक्ष्य था लगभग 120 किलोमीटर अंदर तक जाना। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही सफर उन्हें अगले 438 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच संघर्ष करने पर मजबूर कर देगा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। मछलियां आसानी से मिल रही थीं। कुछ ही घंटों में उन्होंने अच्छा खासा शिकार कर लिया था। सब कुछ योजना के मुताबिक लग रहा था, लेकिन कहते हैं ना, समंदर के मिजाज पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन दोपहर तक समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला साफ आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। लहरें ऊंची उठने लगी और तेज हवाओं ने नाव को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। फिर शुरू हुआ वो तूफान जिसने उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वो तूफान पूरे 2 दिन तक चलता रहा। लहरें इतनी खतरनाक थीं कि उनकी छोटी सी नाव खिलौने की तरह उछल रही थी, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे हर लहर के साथ मौत उनकी ओर बढ़ रही हो। नाव का इंजन बंद हो चुका था और रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। अब न तो किनारे से कोई संपर्क था और न ही किसी जहाज से मदद मिल सकती थी। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थी कि कई बार पूरा पानी नाव के ऊपर से होकर गुजर जाता। जान बचाने के लिए उन्हें अपनी सारी पकड़ी हुई मछलियां समंदर में फेंकनी पड़ी ताकि नाव हल्की हो जाए और डूबने से बच सके। उनका इरादा था कि जैसे ही तूफान थमेगा वे वापस लौट जाएंगे, लेकिन इंसान चाहे कितनी भी योजना बना ले, कुदरत के सामने हमेशा बेबस हो जाता है। सिर्फ 2 दिन के तूफान में ही उनकी नाव घर से करीब 400 किलोमीटर दूर महासागर में पहुंच चुकी थी। अब उनके चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। न कोई किनारा था, न कहीं से मदद की उम्मीद। तूफान तो रुक गया, लेकिन असली जंग अब शुरू हुई। नाव में रखा सारा खाना खत्म हो चुका था और पीने के लिए पानी भी नहीं बचा था। अब उनकी निगाहें हर वक्त आसमान पर टिकी रहती। जब भी बारिश होती, वे हर बूंद को इकट्ठा करने की कोशिश करते, कभी हाथों से तो कभी नाव के किसी कोने में जमा करके। भूख मिटाने के लिए उन्हें अजीब अजीब तरीके अपनाने पड़े। कभी समंदर के ऊपर उड़ते पक्षियों को पकड़ना पड़ता, भी सतह पर तैरते कछुओं का शिकार करना पड़ता, और अगर कभी कोई मछली जाल में फंस जाती तो उसे कच्चा ही खाना पड़ता। यही उनका जीने का सहारा था। जोश के पास सालों का अनुभव था, इसलिए वो हर हाल में जीने का रास्ता खोज लेता। लेकिन एजिकियल इतना मजबूत नहीं था। वो जवान तो था, मगर उसका शरीर और दिमाग धीरे धीरे कमजोर होने लगे। 4 महीनों तक उसने जोश के साथ हर तकलीफ सही, भूखा रहा, तपती धूप में जला, तूफानों से टकराया और सिर्फ उम्मीद के सहारे जिंदा रहा। लेकिन चौथे महीने के बाद एजिकियल का शरीर हार मान गया। बीमारियां धीरे धीरे उस पर हावी होती गईं और फिर एक दिन उसने बोलना ही छोड़ दिया।
जोश ने पूरी कोशिश की कि उसका साथी किसी तरह जिंदा रहे, लेकिन इस अनंत समंदर में न कोई दवा थी, न कोई डॉक्टर और न ही मदद की कोई उम्मीद। आखिरकार एक दिन एजीकियल की सांसें थम गईं। जोश के सामने अब सबसे कठिन पल था, अपने साथी को आखिरी विदाई देना। कांपते हुए हाथों से उसने एजीकियल का शरीर समंदर को सौंप दिया। जो इंसान 4 महीने तक उसका सहारा रहा था, अब हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब जोश पूरी तरह अकेला था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसका ये अकेलापन पूरे 9 महीनों तक उसका सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। उसके सामने अब न कोई इंसान था और न ही कोई आवाज, सिर्फ वही टूटी नाव, चारों तरफ फैला अनंत समंदर और उसके जिंदा रहने की जिद। लहरें अब उसके लिए दुश्मन से भी खतरनाक बन चुकी थीं, ठंडी, बेरहम और हर पल उसे निगल जाने के लिए तैयार। हर दिन हर पल जोश को ये महसूस होता था कि ये लड़ाई सिर्फ भूख और प्यास से बचने की नहीं है, ये लड़ाई उसके हौसले, उसके धैर्य और उसकी उम्मीद की भी थी। अब ये जंग सिर्फ समंदर से नहीं थी, ये लड़ाई थी उसके अंदर छिपे इंसानी जज्बे की। ऐसा लगता था जैसे समंदर उसके शरीर से ज्यादा उसकी आत्मा को निगल लेना चाहता हो। हर सुबह जब जोश आंखें खोलता तो उसके मन में पहला सवाल उठता, क्या आज मेरा आखिरी दिन है? और हर रात जब वो तारों से भरे आसमान को देखता तो उसका दिल पूछता, क्या ये मेरी आखिरी रात है? जब सारी उम्मीदें टूट रही थीं और हर सांस भारी लग रही थी, तब एक चीज थी जो जोश को हर दिन संभालती थी, उसकी बेटी। उसकी मासूम हंसी, आंखों की चमक और प्यारी सी आवाज हमेशा जोश के दिल में गूंजती रहती। जब भी उसकी आत्मा हार मानने लगती, वही यादें उसके कानों में फुसफुसाती, तू हार नहीं सकता, तुझे मेरे लिए जीना ही होगा। दिन में तपती धूप उसकी त्वचा को जला देती थी, उसका शरीर आग की भट्टी जैसा हो जाता। रात को समंदर की ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को जमा देती। खाने के नाम पर कुछ नहीं था, पीने के लिए बस बदबूदार खारा पानी और साथ में वो खामोशी जो धीरे धीरे किसी को भी पागल कर सकती थी। जोश कई बार खुद से बातें करने लगता था, वो सवाल पूछता और खुद ही उसका जवाब देता, क्योंकि अब उसे धीरे धीरे याद ही नहीं रहता था कि किसी दूसरे इंसान की आवाज कैसी होती है। 6 महीने बीत चुके थे। एक दिन दोपहर की तेज धूप में जब उसकी आंखें सूरज की चमक से जल रही थीं, तभी दूर समंदर में उसे एक विशाल जहाज दिखाई दिया। उस पल ऐसा लगा मानो उसके सीने में फिर से धड़कन लौट आई हो। वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा, अपने कपड़े हवा में लहराए, नाव को जोर जोर से हिलाया और पूरी ताकत से आवाज लगाने लगा, मानो पूरे समंदर को अपने गले से निकलती आवाज सुना देना चाहता हो। जहाज ने उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। उस विशाल नीले समुद्र में उसकी छोटी नाव बस एक बिंदु जैसी थी, न के बराबर। कुछ ही मिनटों में जहाज आंखों से ओझल हो गया और उसके साथ ही जोश की आखिरी उम्मीद भी डूब गई। अब वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी आंखों में सिर्फ सवाल थे, क्या मेरी आंखें अब कभी किसी अपने को देख पाएंगी? आसमान उसे खामोश नजरों से घूरता और नीचे समंदर की लहरें हंसती हुई लगती, जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रही हो। बीचों बीच पड़ा था जोश, थका, टूटा और अकेला। 11 महीने गुजर चुके थे। उसकी छोटी सी नाव अब तकरीबन 8000 किलोमीटर दूर बह चुकी थी। उस अनजान महासागर में वहाँ वो बिल्कुल अकेला था, जैसे जिंदगी ने उसे धरती से काटकर किसी भुला दिए गए संसार में फेंक दिया हो। जोश का हाल पहचानने लायक भी नहीं था। आंखें धंस चुकी थीं, गाल सूखकर हड्डियों से चिपक गए थे, होंठ फटकर खून से रंग गए थे और त्वचा ऐसी लगती थी मानो धूप की आग में तपी हो। लेकिन इस हालत में भी जोश अब सिर्फ इंसान नहीं रह गया था, वो खुद को आदत में ढाल चुका था, जिंदा रहने की आदत में। और फिर आया वो दिन, 30 जनवरी 2014। जोश को एक उम्मीद की झलक दिखाई दी। समंदर की सतह पर उसकी नजर पड़ी, कुछ सूखे नारियल बह रहे थे। उस पल उसे यकीन हो गया, जमीन बिल्कुल पास है। अब उसमें चलने की भी ताकत नहीं थी, लेकिन उम्मीद ने उसे फिर से जगा दिया। उसने नाव घुमाई और दूर तक देखने लगा। दूर उसे एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया। उसे डर था कि कहीं ये आइलैंड भी उससे दूर ना हो जाए। इस वजह से वो पानी में जाता है और तैरते हुए आइलैंड पर पहुंच जाता है। पिछले 14 महीनों में जोश ने पहली बार किसी जमीन पर कदम रखा था। स्थानीय लोग दौड़कर उसके पास आए। उनकी आंखों में डर भी था और सवाल भी, ये कौन है, कहां से आया है? उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जब उसकी हालत देखी तो सब दंग रह गए। उसका वजन 60 किलो से घटकर सिर्फ 38 किलो रह गया था। शरीर की सारी मांसपेशियां गल चुकी थीं। त्वचा के नीचे सिर्फ हड्डियां बची थीं। ये सिर्फ इलाज की दास्तान नहीं थी, ये गवाही थी उस शख्स की जिसने 438 दिन तक मौत की आंखों में आंखें डालकर जिया, जिसने दिखा दिया कि इंसान की जिद के आगे समंदर
समंदर जैसी ताकत भी झुक जाती है। दोस्तों आप सोचिए, अगर किस्मत आपको जोश जैसी कड़ी परीक्षा देती तो क्या आप भी 438 दिन तक टिक पाते? क्या आप भी मौत से जंग जीतकर जिंदगी वापस हासिल कर पाते? एक बात साफ है, अगर इंसान टूटने के बाद भी हार मानने से इनकार कर दे तो मौत भी पीछे हट जाती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे ही इंसानी हिम्मत और जज्बे की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी कहानियां आपके लिए लाने की हिम्मत देती है। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक याद रखिए, हिम्मत हारना मत, क्योंकि जिंदगी हमेशा एक मौका देती है।